हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, अहम तरीन जो अभी की खबर है और आने वाले दिनों में वो ज़्यादा मेच्योरिटी से सामने आएगी यकीनन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर कबल नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है अमरीकी सदर जो बाइडन से। उसके अलावा भी उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे ही मुलाकात हुई है। हमारे अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है इस वक्त जनरल असम्बली के सेशन में और उनकी अमेरिकन यूएस फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। साइड लाइन जो मुलाकातें होती हैं कुछ ही देर में, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 1:30 बजे, अब जो रात 1:30 बजेगा उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान वर्चुअल खिताब करेंगे यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के सेशन से। अब कुछ सवालात यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, उनके जवाब आज हमें अपने प्रोग्राम में ढूंढने भी हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मुलाकात वहाँ पर हुई या फर्दर अगर साइड लाइन मीटिंग्स हैं वो कितनी अहमियत की हामिल रहीं और कितनी वो बेनिफिशियल रहीं, प्लस जो कश्मीर के मामला पे जो डोजियर्स लेकर गए थे उनका स्टेटस क्या है, और सबसे अहम सवाल ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद उसमें शिरकत क्यों नहीं की या वो शरीक क्यों नहीं हुए, उसकी वजूहात क्या थी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी या उसका बैकग्राउंड क्या था, या उनको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे भी मैं आप करा देती हूँ, और नवीद सिद्दीकी जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट डॉन न्यूज़ है न्यूयॉर्क से, यूनाइटेड नेशन के बाहर से, वो हमें ज्वाइन भी करेंगे। पहले मैं ज़रा नवीद सिद्दीकी से हेलो हाय कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नवीद। अस्सलाम वालेकुम नवीद सिद्दीकी। वालेकुम अस्सलाम नादिया, कैसे, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं ज़रा अपने दीगर गेस्ट से का इंट्रोडक्शन करा दूँ। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तानी डिप्लोमेट, फॉरेन एम्बेसडर पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ होंगे। नवीद सिद्दीकी साहब, पहले बताएं मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, और अच्छी बारिश भी हुई है और लिहाजा मौसम काफ़ी ठंडक की तरफ रमा दवा है। अच्छा, अब आगे भी ठंड है, ठंड प्रोग्राम है, या वहाँ पे कोई गर्म जोशी है? लगता है हमारी तरफ से कोई ठंड नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कैजुअल लिया गया है यहाँ पर यूएनजीए को, तो इस वजह से कोई ठंड नजर आ रही है। वैसे मौसम भी ठंडा है और पाकिस्तान की तरफ से भी ठंड प्रोग्राम है। पाकिस्तान की तरफ से ठंड प्रोग्राम है, उसकी क्या वजूहत है? एक तो पहले मुझे बताएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान वो वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनकी मुलाकातें रहीं, क्या उनकी मीटिंग्स किस किस से हुई और कितनी फ्रूटफुल रहीं, कितनी अहमियत की हामिल रहीं? जी देखिए, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मुलाकातें हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की। तकरीबन जब वो आए हैं न्यूयॉर्क पहुंचे हैं 20 तारीख को यहाँ पर, और सबसे अहम तरीन मुलाकात उनकी गुज़िश्ता रोज़ एंथनी ब्लिंकन की से थी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और साइड लाइन पे थी यूएनजीए की जो 76 सेशन इस वक्त जारी है, उसके ऊपर उनकी काफ़ी अहम मुलाकात हुई है। गो के बड़ी कैजुअल सी प्रेस रिलीज पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है, कोई ख़ास बात नहीं की गई, वही जो तमाम किस्म की जो प्रेस रिलीज़ में होती हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान, दोनों मालिक एक दूसरे के बहुत अहम इत्तेहादी हैं, मगर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं इस सूरत हाल में कि जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उस वक्त से लेके अब तक ये बाज़ाब्ता फिजिकल राब्ता जो है दोनों मालिक के दरमियान, ये पहला राब्ता हुआ है, मुलाकात हुई है दोनों मालिक के जो ज़राए खारजा की हुई है। अदरवाइज ना तो कोई कॉल की गई थी इस दौरान जो बाइडेन की तरफ से, और सिर्फ एंथनी ब्लिंकन की हमारे सेक्रेटरी वज़ीर खारजा साहब को और आर्मी चीफ साहब से बातचीत हुई है। इसके अलावा अभी तक कोई अगर देखें बाज़ाब्ता सबसे अहम तरीन और बड़ा राब्ता हुआ है वो यही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ है। इसके अलावा वज़ीर खारजा की सऊदी, टर्किश, यूएई और दीगर जो ममालिक हैं उनके वज़ारे ख़ारजा से हम मुलाकातें हुई हैं, कल भी, परसों भी और आज भी हो रही हैं, और लिहाजा मज़ीद भी इम्कान है क्योंकि आज उनकी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी 7:30 बजे। हाँ,
ठीक है, साइड लाइन मीटिंग्स तो चलती रहती हैं डेफिनेटली। इससे पहले कि मैं स्विच करूं, ज़रा मैं आपसे पूछ लूं अहवाल जो अमरीकी सदर जो बाइडन और वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी उनकी मुलाकात का अहवाल मुझे मुख्तसर बताएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान UN सेशन में बज़ाते ख़ुद तशरीफ़ नहीं लेकर गए, उसकी कोई ख़ास वजह आपकी नज़र में, या वहाँ पर इसको लेके सवालात उठाए जा रहे हैं, या आप या वहाँ पर मौजूद मज़ीद तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को खुद जाना चाहिए? एग्जैक्टली हमने देखा है टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन रजब तैयब अर्दोआन वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं, वो खुद यहाँ पर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो खुद आए हैं, बाकी ममालिक के हेड ऑफ़ स्टेट हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स आए हैं बहुत, और वज़ीर ख़ारजा भी ज़ाहिर वो आते हैं, अहम पार्ट होता है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है PTI की गवर्नमेंट 3 साल हो गए हैं, 3 सेशंस हुए हैं, 3 में से वो 1 में आए थे और गुज़श्ता साल कोविड था और इस साल जो है वो नहीं आए। काफ़ी यहाँ पर तज्ज़ियाकार जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, मकामी पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट और दीगर जो हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर होना चाहिए था, और वो ये सोच रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की तरह और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरह कि जब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि US ड्रॉ डाउन हुआ है अफगानिस्तान से और बड़ा अहम था खित्ते में वो खिता, और फिर खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का किरदार, जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है जो US सिटीजन के वहाँ पर इनखला है उसके हवाले से। मगर जो बाइडन की तरफ से जो अमेरिकी सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अभी तक एक फ़ोन कॉल नहीं की गई, जो वहाँ भी महसूस की जा रही थी कि पाकिस्तान को इतनी लिफ्ट नहीं करवाई गई। यहाँ भी ये बातचीत हुई है और यही शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ये सोचते होंगे, जिन्होंने आज 4:30 बजे खिताब करने अमेरिकी वक्त के मुताबिक, कि मुझे कॉल नहीं की गई, शायद अपनी तौहीन तज़हीक समझते हुए उन्होंने यहाँ पर आना शायद अच्छा नहीं समझा होगा, और उनकी कोई मुलाकात भी तय नहीं थी ये कहना है, और ना ही वज़ीर ख़ारजा की। ज़ाहिर साइड लाइन पे तो मुलाकात आम होती रहती हैं, एक दूसरे के साथ इनकाउंटर होता है तो शेक हैंड और ठीक है नवीद मुख्तसर बता दें, नवीद ठीक है नवीद मुख्तसर आप बताएं, जो नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में कोई प्रेस अभी ख़त्म भी हो गई है, वो क्वाड की मीटिंग के लिए भी चले गए दोबारा से नरेंद्र मोदी, वहाँ पर क्या किन इश्यूज़ पे बात हुई, कोई प्रेस रिलीज, कोई मीडिया टॉक उस हवाले से? जी, अभी थोड़ी देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के दरमियान। काफ़ी तवील मुलाकात बताई यही जा रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा मुलाकात रही है, जिसके बाद वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, US और इंडिया की जो क्वाड मीटिंग है, अहम तरीन मीटिंग है, उसके लिए वो रवाना हो गए, जिसके बाद वो आज न्यूयॉर्क आएंगे और न्यूयॉर्क कल 25 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनका सबसे पहला खिताब होगा और उस दौरान सिख कम्यूनिटी, कश्मीरी जो कम्यूनिटीज़ हैं और तंजीमें थीं, मुस्लिम तंजीमें हैं नॉर्थ अमेरिका की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है UN के ऑफिस के बाहर। लिहाजा काफ़ी अहम मीटिंग बताई जा रही है, और यहाँ इस अहम तरीन मौका के ऊपर जहाँ पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, दीगर जो रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का ना होना यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद मिस की गई है। अहम मौके होते हैं यहाँ पर बातचीत के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर FATF है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, तालिबान है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर तो पाकिस्तान का अहम किरदार होने के बावजूद हम रियलाइजेशन दुनिया को नहीं है, तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर होना चाहिए था, ताकि आलमी बरादरी को ये यकीन दहानी करवाते कि पाकिस्तान अब भी एक अहम मुल्क है और दुनिया के को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी। ज़रूरत हुई तो मैं आपको दोबारा प्रोग्राम में लूँगी, मैं मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी तो इस पर ज़रा बात करेंगे, और जिस तरह से वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, तो उस पर हम सवाल ज़रा करेंगे और उस पर ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ पर जाना, खुद जाना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने प्रायोरिटी दी वर्चुअल खिताब को। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोनों शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तानी डिप्लोमेट, फॉर्मर एम्बेसडर टू पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। वालेकुम सलाम, थैंक यू। जनरल साहब, जब मैं ये बात कर रही हूँ और इससे पहले जब हम नवीद सिद्दीकी जो कि
डॉन न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के बाहर, तो हम वहाँ की डिटेल्स वगैरह मालूम कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा ठंड प्रोग्राम है, दूसरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वहाँ पर गैर मौजूदगी को या शिरकत ना करने को या वर्चुअल जो एड्रेस करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देने को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया। आपकी नज़र में क्या वजूहत हो सकती है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि दिस इज़ बेस्ट कि वर्चुअल खिताब कर लो रादर देन गोइंग देयर? जी देखें, ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। मेरा ख्याल है कि एक्सीलेंसी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि देखिए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इसी तरीके से मनवाते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं कि जब आपके साथ कोई सलूक मुनासिब ना किया जाए तो आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाना चाहिए मेरे ख्याल में। और अगर सिर्फ इस वजह से ठीक है उनके वो अपना मूड दिखा रहे हैं कि जी हम बात नहीं करेंगे, और हालांकि पता है कि कितनी अहमियत है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के सिलसिले में। वहाँ पर यहाँ तक कि आखिर में भी उनको अपने फौजी निकालने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी और हमने वो मदद की भी। तो प्रैक्टिकली तो हमने किसी बात का इनकार नहीं किया और काम करते रहे। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि हमें बिला मुआवजा सर्विस करने के बहुत हमारी आदत है, लेकिन बहरहाल कम से कम नहीं सर, मुआवजे की सर्विस करने की भी हमारी बहुत आदत है। आदतें तो हमारे अंदर दोनों हैं, लेकिन आप ये कहना मुआवजा भी ऐसा ही होता है। तो क्योंकि मुआवजे जो है सही मानों में वो डिप्लोमेसी में मुआवजा उसको कहते हैं जब आप किसी की बात माने और अपनी कोई बात मनवाएं, ये है सही मुआवजा। बाकी ये डॉलर वगैरह कोई इतना मतलब आप ये ठीक है पॉइंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एज अ प्रोटेस्ट शो करने के लिए या थोड़ा सा वो जस्ट एक शो किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूएन असेंबली का जनरल असेंबली का इजलास ना अटेंड करके। क्या एजाज चौधरी साहब आपका भी यही ओपिनियन है या आप इससे डिफर करते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे जाना? देखिए, ये बड़े मामूल की बात है कि बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट हर सेशन में नहीं जाते। ये बड़ी मामूल की बात है। खुद मोदी साहब बहुत मर्तबा नहीं गए, वाजपेयी साहब नहीं जाते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैक्सिमम हाजिरी हुई थी मुझे याद है 2005 में हुई थी, जब से 165 हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आए थे। इस दफा मेरा ख्याल है 70 के करीब हैं, या मुझे यही मैंने सुना है 70-75 के हैं। तो ऐसी बात नहीं है। लोगों को हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को अपने मुल्क में बहुत सारे काम होते हैं, वो काम भी अदा करने होते हैं, और जिनको बहुत उनसे ज्यादा जरूरी मिलना होता है वो खुद भी चल के यहाँ पे आ जाते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इससे पाकिस्तान की कोई इज्जत घटी है, बिल्कुल नहीं। टेलीफोन कॉल तो कर ही लेते हैं, नहीं जी साहब, ये देखें, आप हमारे वजीर आजम को और हमारे मुल्क को बेवकूफ ना करें इस तरीके से। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, लेकिन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर होने चाहिए। ये कोई बात ना हुई कि हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं और इसको इतना उठाते हैं। अच्छा। ज्यादा असल बात यह है कि पाकिस्तान के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो किस तरह देखने हैं। आज जो ब्लिंकन साहब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई हमारे वजीर खारजा की, उससे फिर ये लगा कि वो अभी भी अफगानिस्तान और सिक्योरिटी के तरीके से देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। अभी भी हमें ये अमेरिका को ये बड़ा खुल के पैगाम देना चाहिए कि भाई ताल्लुकात अगर बनाने हैं, ठीक है, ये भी जरूरी है अफगानिस्तान और अदम दहशतगर्दी, लेकिन वसील बुनियाद होने चाहिए। इस मामले में बिल्कुल अपने, हाँ जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं नहीं समझता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है एजाज साहब। मैं इससे पहले कि जनरल साहब की तरफ जाऊँ, मुझे एक और बात बता दें। ये जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि बहरहाल अमेरिका ने जिस लेवल पर ताल्लुकात होने चाहिए थे, पाकिस्तान के रोल को की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, उस तरह से वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उसकी वजूहात क्या हैं? क्या पाकिस्तान को अभी भी किसी चीज का जिम्मेदार ठहरा? जी सर। बीबी, बहुत आसान वजह है। देखिए, इस वक्त उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के खिताब में जो बाइडन साहब ने कहा कि विगरस कंपटीशन हमारा होगा, विगरस कंपटीशन, जिसका मतलब यह है कि चीन के साथ मुसाबके में तेजी आएगी। और इस वक्त जब मैं और आप बातें कर रहे हैं तो वहां पे क्वाड की मीटिंग हो रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो चारों मुल्क बैठ के वहां पे वो चीन के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। तो उनके ख्याल में पाकिस्तान चीन का दोस्त मुल्क है, और हमें उस पर फख्र है, क्योंकि चीन ने हमारी सॉवरेनिटी की, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट की है। हमारे साथ उन्होंने अच्छे मरासम रखे हैं।
तो अमेरिका के साथ भी हम ठीक है दुश्मनी तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान को इस तरीके से कोई भी वो दरअंदाज करे या नजरअंदाज करे और हम उसका एक बिग डील बनाए। तो हमें नहीं, हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका जो है चीन को और पाकिस्तान को किस नजर से देख रहा है। आप ये ब्लिंकन साहब की वो स्टेटमेंट कांग्रेस में देख लें, क्या किया था उन्होंने, सारा मलबा अभी भी पाकिस्तान पे डाल रहे थे। यानी पाकिस्तान इतनी बड़ी सुपर पावर है कि उसने यहाँ बाहर अफगानिस्तान से बैठे बैठे वहां पे नेटो और अमेरिका और हर एक को शिकस्त दे दी। तो ये कुछ अपनी कोताहियां हैं, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की वो अमेरिका में एक कोशिश की जाती है और उसमें वो अफगानी भी शामिल थे जो अब हुकूमत में नहीं है और बड़ा अच्छा है कि नहीं है। जी जी, तो इस वजह से अपने ऊपर दोष ना सारा दें, ये एक बैनुल अक़वामी जियोपॉलिटिक्स है, उसका हिस्सा है। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। जनरल साहब, अब ये जो हम हमेशा से ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का एक वर्ड हम हमेशा से सुनते आए हैं, खासतौर पे 9/11 के बाद जो पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात रहे और फिर हम उस जंग का हिस्सा भी बने, अभी उनका स्टेटस एक तो जानना ये चाहूँगी कि क्या है। दूसरी बात ये कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जिसका एहसास आपने भी जिक्र किया कि अब जो दूसरे ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसकी बिना पे क्वाड का वहाँ पर इजलास हो रहा है, जिसका अभी जो वहाँ पर इजलास जारी भी है, जो भी चौधरी साहब उसकी भी बात कर रहे थे, उसमें फिर क्या खौफ क्या है और क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं? जी देखें, पहले तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि किसी भी पॉलिसी का अंदाज़ा उसके नताइज से हमेशा निकाला जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने साइज़ के लिहाज से, अपने स्टेटस और स्टेचर के लिहाज से पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। क्योंकि जब आप ये देखें कि अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला है, इस इलाके में हमने उनका साथ भी दिए रखा जहाँ तक मुमकिन था, लेकिन उतना ही साथ दिया जितना ज़रूरी था, गैर ज़रूरी साथ नहीं दिया और वो शिकायतें भी करते रहे। लेकिन इस तरीके से एज पे पाकिस्तान खेलता रहा कि हमने अमेरिका को नाराज़ भी नहीं किया और हमने अफगान तालिबान को भी नाराज़ नहीं किया। ये बहुत मुश्किल काम था, ये कोई आसान डिप्लोमेसी नहीं थी, ये कोई आसान ऑपरेशन नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, पाकिस्तान की पॉलिसी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान और पाकिस्तान की पॉलिसी बिटवीन लास्ट अफगान गवर्नमेंट एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट मुनासिब रही है, अच्छी रही है, बल्कि खूबसूरत रही है अगर हम इसको ये कहें। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि हम जो लोग बाहर थे, हमें चूंकि इसका इदराक नहीं था और मैं भी उनमें शामिल था जो बाज़ औक़ात इतराज़ भी बहुत करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसका नतीजा अच्छा हो, इसका मतलब वो पॉलिसी ठीक ही है। और इसी बुनियाद पर मैं ये चाहूँगा कि हम आइंदा भी अपने जो इस वक्त जो लीडरशिप है उसकी पॉलिसी पर एतमाद करें, अपना इनपुट ज़रूर देते रहें, मैं भी देता रहता हूँ, लेकिन ये है कि उन पर एतमाद करें कि उनकी मालूमात की बुनियाद पर और जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो बेहतर करेंगे। सिर्फ ये बात ज़रूर सोचने की है कि अगर आप ऐसा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें जिसमें दोनों साइड के नाराज़ होने का इम्कान हो, तो उस वक्त जरा सोचने की बात है और वो एजाज साहब बेहतर बता सकेंगे कि ऐसे मामले में फिर क्या किया जा सकता है। ठीक है जनरल साहब प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। से आपके साथ हैं, जरा कश्मीर के मामले पे ही बात करते हैं, जरा खुल के अफगानिस्तान के मामले पे ही बात करते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उसके अलावा न्यूज़ वीक में एक आर्टिकल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज प्रिंट भी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बात बड़े कैटेगोरिकली है, वो हेडलाइन भी यही है कि तालिबान अमेरिका के पार्टनर हो सकते हैं अमन के लिए, खित्ते में अमन के लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह से ये मुमकिनात में से। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इसको भी डिस्कस करते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और जब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, यकीनन नरेंद्र मोदी के जो उम्मीदें थीं, जो ख्वाहिशें थीं, जो अज़ाइम थे, जो साजिशें थीं अफ़गानिस्तान के नेक्सस के साथ या वहाँ पे दखल अंदाजी के साथ या वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट के बाद या वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तान में करने की, वो यकीनन सारी की सारी नाकाम हुई हैं। वो रोना धोना अपनी जगह। हम यहाँ पर जब बात ये करी जाती है कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया जाए या वहाँ पे उनकी हुकूमत को अफगान तालिबान की तस्लीम किया जाए, तो पूरी दुनिया जो है वो ह्यूमन राइट्स पे और ख़ासतौर पे ख़वातीन के राइट्स पे बहुत ज़्यादा कंसर्न भी शो करती है और शोर भी बहुत ज़्यादा मचाती है। हाल ही में भी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी वहाँ पर इक़दामात क्या होंगे आने वाले दिनों में, उसको देखकर फैसला किया जाएगा। लेकिन आसाम, जो इंडिया का सूबा आसाम, वहाँ पर
जो कुछ हो रहा है, और उससे पहले भी इंडिया में जो कुछ होता रहा, जो गुजरात, जो नरेंद्र मोदी का माजी है, जो भारत की हिस्ट्री है, फिर वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ होता रहा, पूरी पूरी कैंपेन चली, पूरे आईनी तरमीम हुई, पूरी मुहिम ऐसी चली कि उन पर मुजालिम हुए। हाल और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे भी ज़ेरे गर्दिश है और उसको भी उठाया गया, तो समझ में ये नहीं आता कि जो पूरी की पूरी दुनिया दे वेरी मच कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ इन अफगानिस्तान, वो यहाँ पर आके उनकी ज़बाबंदी क्यों हो जाती है। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊँ और मैं उनसे ये सवाल पूछूँ, मैं चाहती हूँ कि वो विजुअल्स में आपको दिखाऊँ कि वहाँ पर ये हो क्या रहा है। भारत के हिंदू इंतहा पसंद जो वज़ीर आज़म, जिनके बारे में ये बात भी है, एक और सबूत के तौर पे चीज़ सामने आई है। भारतीय रियासत आसाम में गैर कानूनी करार देकर मुसलमान आबादी के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन किया गया। एहतजाज करने वाले पर पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग की, 2 मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए, दर्जनों जख्मी हुए, और उसके साथ साथ जो कि विजुअल्स या वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई है, उसमें पुलिस एहलकारों की जानिब से एक मुसलमान शख्स को कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती की गई है। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो पे ये भी देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस एहलकार एक निहत्ते शख्स पे बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत सिविल सोसाइटी की वहां पर जाने से पुलिस ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद की गई है। राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत की निगरानी में रियासत आसाम में आग लगी हुई है। लेकिन ये जो जेस्टर है, ये चीज़ें कोई नई नहीं है, और लेकिन ये हो क्या रहा है, यहाँ पे दुनिया की जबाबंदी क्यों है। मैं ज़रा जानना चाहूँगी एजाज अहमद चौधरी साहब, पूरी दुनिया बड़ा कंसर्न शो करी है ह्यूमन राइट्स पे, विमेन राइट्स पे, अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, और फिर जो आगे मैं अगर इसको करूँ कि वो फ़लस्तीन में, वहाँ पर जबाबंदी है, वजूहात क्या है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोहरा मयार है, बल्कि मैं एक शाम को किसी से बात कर रहा था जो एग्जैक्टली वही बात जो आपने कही, तो उसने कहा कि दोहरा नहीं, उनका म्यार ही कोई नहीं है, क्योंकि ये तो कोई बात ना हुई कि आपको ह्यूमन राइट्स इस्तेमाल करें आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर चीन के खिलाफ या और मुल्कों के खिलाफ, तालिबान के अब खिलाफ, अभी वो उनका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन जहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, अभी ये कश्मीर के अंदर जिस तरह आपने कहा, मकबूजा कश्मीर में जो इस किस्म का जुल्म ढाया गया है, 9 लाख फौज वहाँ पे मुतय्यन, और इसी तरह भी आपने एक आसाम का दिखाया, और भी बेतहाशा हिंदुस्तान के अंदर इस तरह वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की, उनके ऊपर इनकी नजर नहीं जाती, या इजराइल फॉर दैट मैटर जिस तरह फलस्तीनियों के साथ करता है। तो इस वजह से, इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे लोग उनकी तरफ से जब कोई इस किस्म की तनकीद आती है, तो इसके ऊपर इतना ज्यादा अपने आप को लान तान करते हैं, अपनी क़यादत को भी, अपने मुल्क को भी ना किया करें, अपने में एक सेल्फ प्राइड रखे। और मैं जनरल साहब की पूरी बात से, जो ब्रेक से जाने से पहले उन्होंने कही थी, मैं उससे कुल्लियन इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी रही है। अगर आप जिस मैदान में भी देख लें, आप अरब स्प्रिंग को देख लें, जिसमें ये बाहर से ताकत ला के लिबिया, इराक, इन सबको तबाह किया, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। हमने सीरिया में भी अपनी एम्बेसी कायम रखी। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज बेहतर रही, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, चीन और अमेरिका के दरमियान, और अभी जो पॉलिसी इस वक्त हमारी अफगानिस्तान में कामयाब हुई है, हमें कुछ थोड़ा सा अपने आप पे एतमाद रखना चाहिए, और अपनी क़यादत पे भी रखना चाहिए, और अपने कौम पे भी रखना चाहिए। मेरे ख्याल में तो हम दुरुस्त साबित हुए हैं। और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर दूं यहाँ, वैसे तो डिप्लोमेसी प्रेडिक्शन नहीं की जाती, लेकिन मुझे ये रिस्क ले लेने दीजिए। हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व रिलेटेड पॉलिसी फॉलो की जा रही है, वहां पे बहुत बड़ा कमोशन, बहुत बड़ा तलातुम आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आप 30% अपनी पॉपुलेशन को आप अपने मुल्क का दुश्मन बना रहे हैं। तो इस वजह से ये जो अभी तो बड़ा गाड़ी छीन रही है, क्योंकि चीन के खिलाफ वो हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनको जल्द पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान भी उस किस्म का कोई काबिल एतबार जो हलीफ नहीं है। आप देख लें, हिंदुस्तान ने रूस के साथ भी रखे हैं मरासम, और चीन के साथ भी इक्तिसादी ताल्लुकात रखे हैं। तो इस वजह से ये जो घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका और हिंदुस्तान, और कहते हैं जी एशियन नेटो बनने वाली है, जो क्वाड नेटो बना देंगे। पहले ये आसियान की तरफ गए, कोई आसियान का मुल्क उनकी तरफ नहीं आया। इवन ऑस्ट्रेलियन भी शुरू में रिलक्टेंट थे। जापानी जो इस कॉन्सेप्ट के बानी थे, वो भी थोड़े परेशान थे कि यार ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह की ग्रोहबंदियां करके
मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलाके में, एशिया में कोई अमन की खातिर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और हमें इन चीज़ों का इजहार उनको कर देना चाहिए। हमें ये ताल्लुकात चाहिए, लेकिन बाहमी इज्जत की बुनियाद पर चाहिए, और हमें कोई इस मामले में किसी किस्म की अगर मैं समझता हूँ कि कोई किसी किस्म की इमदाद या उस तरह की कोई तवक्को हमें ना करनी चाहिए। इक्तिसादी लिहाज से, दूसरे लिहाज से अगर आपस में मिलकर काम कर सकते हैं तो जरूर करें। तो ये इज्जत के तौर पर, बाहमी इज्जत और बाहमी एहतराम के तौर पर उनके साथ की बुनियाद पर उनके साथ ताल्लुकात अमेरिका के साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह से अभी एजाज साहब ने भी बात की कि चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है अमेरिका, और इसी वजह से वो ज़्यादा अपनी टाइज जो है उसको मजबूत भी करता है इंडिया के साथ, और मुलाकातें भी करता है, टेलीफोन कॉल्स भी उन्हीं को जारी होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन इंडिया का रोल आने वाले दिनों में, और जो एजाज साहब ने प्रेडिक्शन की है उसको भी, उस पर अपना इनपुट भी दे दीजिएगा। प्लस कि इंडिया, जाहिर सी बात है, हर मुल्क का इंटरेस्ट पहले अपने साथ होता है। वो रशिया से भी ताल्लुकात बनाए हुए हैं, वो एक इक्तिसादी ताल्लुकात उसके चाइना से भी वो अपने आप को दूर नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का तो वो शुरू से दुश्मन है, और दुश्मन उसकी सोच बेसिकली वो एक जिसको कहना चाहिए एक छोटी सोच या छोटे जहन का वो पाकिस्तान को लेकर मालिक है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो उसकी सूरत हाल है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखें, जी मैं समझता हूँ कि जो तवक्कुआत थी अमेरिका की हिंदुस्तान से, वो तो आपको पता है एशिया पिवट में वो ये चाह रहे थे कि इस इलाके का वही पुलिसमैन हो, और शायद उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि जब वो अफगानिस्तान से निकलें तो उसको रिप्लेस करे इंडिया किसी तरीके से, और यहाँ पर जो है ना उनके मफादात को लुक आफ्टर करे, और चीन के ख़िलाफ़ बुलवाक, वो आपने ठीक कहा। लेकिन जब चीन से मार पड़ गई, पाकिस्तान से मार पड़ गई, और अफगानिस्तान में उसने जाने से इनकार कर दिया, और अफगानिस्तान में उसका बोरिया बिस्तरा लपेट दिया गया, तो ज़रूर रिव्यू तो कर रहे होंगे जो अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। दे मस्ट बी थिंकिंग कि हमने किसको अपना हलीफ बना लिया है, और आने वाले दिनों में जो आगे बात चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि देखें, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी से वो जब इसमें पानियों में गए हैं, और इंडो पैसिफिक ओशन में उन्होंने क्वाड और क्वाड प्लस बनाया, उसके बाद उन्होंने एक तीसरी लाइन ऑकस भी बना ली है, जिसमें इसका मतलब ये है कि उनको दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी जो सेकंड लाइन और डिफेंस है, जिसके अंदर हिंदुस्तान शामिल है, जापान शामिल है, कि वो किसी कोई ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो अभी उन्होंने और एक और इत्तेहाद भी बना लिया है। तो मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर जो कुछ सामने है, जो नज़र आ रहा है, अमेरिका का एतमाद हिंदुस्तान से बहुत उठ गया होगा, और वो मेरा ख्याल अभी हिंदुस्तान को कोई ऐसा रोल देने से पहले बहुत सोचेगा। और हिंदुस्तान भी बड़े होशियार लीडरशिप है उनकी। आपको पता है कितने अरसे तक उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस रखा और सिर्फ अपने जो मफादात हैं उनको आगे बढ़ाया। तो मेरा अपना ख्याल है, जब ये अल्लाह करेगा अफगानिस्तान में मामला ठीक होंगे ना, चल पड़ेंगे, तो मेरी भी प्रेडिक्शन सुन ले, फौजी प्रेडिक्शन दे देते हैं, क्योंकि हम ज्यादा घबराते नहीं है। ये हिंदुस्तान ज्वाइन करेगा इस इलाके के लोगों को, और आप देखेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है 4-5 साल की बात है जी, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ठीक है, ये दोनों प्रोडक्शन में संभाल के, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ। रात 1:30 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान वर्चुअल खिताब करेंगे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के इजलास से। क्या सोचा है, क्या हो सकता है, किन चीज़ों का जो है, जो ज़राए का कहना है कि जो असल बात होगी वो कश्मीर और अफगानिस्तान को लेकर होगी, और डेफिनेटली नई अफगानिस्तान हुकूमत पर बात होगी। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जब मैं बात कर रही हूँ कि 1:30 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे, वर्चुअल खिताब करेंगे यूएन जनरल असेंबली के सेशन से, उससे कबल जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई फॉरेन सेक्रेटरी यूएस, तो उन्होंने एक और बात की। और अभी मैं देख रही थी कि सुहेल शाहीन जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी ये बात हुई, और उन्होंने भी ये बात की कि वहाँ पर कैपिटल सिटी ऑफ काबुल में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि जो उनके मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं, यानी अफगानिस्तान के। उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक रिजर्व जो है उनको इमीडिएट रिलीज़ किया जाए। दे आर चेंटिंग आर पीपल आर फेसिंग हार्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो एजाज साहब, ज़रा मुझे इस हवाले से बताइएगा
कि पाकिस्तान ने भी ये मामला अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात में उठाया है और यहाँ पर भी ये ट्वीट आई है। कितना ज़रूरी है? रिकग्निशन इज़ अ डिफरेंट थिंग कि ठीक है आप समझते हैं कि हमें, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है, वो भी कह रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम ये जो फ्रीज़ किए हैं, जो मुंजमद किए हैं, इनको रिलीज़ किया जाए, एसेट्स को या अकाउंट्स को। जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बड़ी मतवाज़न पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। वो एक तरफ तो तालिबान को कह रहे हैं कि आप अपने जो चारों वादे हैं वो पूरे करें, इंक्लूडिंग के भैया कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, मतलब एक साथ लेकर चलें और वेमेन ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से और वो तमाम चीज़ें। लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी को भी एक तवातर से पैगाम जा रहा है कि आप अफ़गानिस्तान को अबेंडन ना करें। वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी इज बीइंग बॉर्न। और आप जब इन तरह के पैसे उनके रोक लेते हैं या फौरी इमदाद नहीं आने देते और बल्कि सैंक्शंस की बात करते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ों की बात करते हैं, तो आप एक बहुत बड़े बहरान को वहाँ पे जन्म दे रहे हैं। और पाकिस्तान उनको ये भी कह रहा है कि आप ये भी याद रखिए कि अगर आपने ये काम इस तरीके से किया और तालिबान की हुकूमत को फेल करने की कोशिश की, तो फिर ये 2001 से पहले वाले हालात पैदा होने में देर नहीं लगेगी। ये सारा का सारा अनगवर्नेबल हो जाएगा मुल्क और वहाँ पे वही टेररिस्ट आ जाएंगे जिनको मारने आप गए थे। तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में हम उनकी कोई नुमाइंदगी तो नहीं करते, अफगानिस्तान वाले खुद अपना फैसला करें, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वहाँ पे यकीनन काम होना चाहिए सारी बैनुल अक़वामी बिरादरी से भी और खित्ते के ममालिक से भी। ठीक है, ठीक है जनरल साहब, जो वज़ीर आज़म का खिताब होगा उसके बाद उस पर यकीनन डिबेट हो जाएगी, लेकिन एक तो ये बात जो एजाज साहब से मैंने सवाल पूछा असासे गैर मुंजमद करने की, दूसरा न्यूज़ वीक में जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा कि तालिबान अमेरिका के अमन के पार्टनर हो सकते हैं। किस तरह से एक मुस्तकबिल आप देखते हैं कि रिकग्निशन भी हो और उनको तस्लीम भी कर लिया, असासे और उनको इमदाद भी की जाए और असासे भी गैर मुंजमद किए जाए? कोई जी देखिए, बात ये है कि जी सही कह रही हैं। देखिए, जो रियल पॉलिटिक्स है दुनिया की, उससे हम कभी भी नजरें चुरा के बात नहीं कर सकते। जो कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, जो कहा जा रहा होता है, जो एक्चुअल हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने। अभी चूंकि इस अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं है जो कि यूएन में बात करे या दूसरे मुल्कों के साथ बात करे, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान बड़ा अच्छा अपना रोल निभा रहा है। हम पड़ोसी मुल्क हैं, इतने हमारे सबसे लंबी सरहद है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो मेरा ख्याल हमारा ये काम बनता है जो हम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है काफ़ी खुश उसलूबी से कर रहे हैं। जो मसला इस वक्त पेश नज़र है वो ये है कि अफगान तालिबान अपने पहले पूरे करें या उनको ये वादे पूरे करने में उनकी मदद करने के लिए उनको तस्लीम किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर वहाँ पर हम दुनिया अगर चाहती है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और वो अपने वादे पूरे करें, तो उनको किसी मदद की ज़रूरत है। और एक मदद बहुत बड़ी ये भी है कि उनको तस्लीम किया जाए ताकि उनके नुमाइंदे यूएन में आए, दूसरे मुल्कों में जाएं, उनकी एम्बेसीज खुले, एक इंटरेक्टिव पैदा हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। अपॉलॉजीज, मुझे आपको कट करना पड़ा। एजाज चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नवी सिद्दीकी जो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे यूनाइटेड नेशन में, उनसे भी हमारी बात हुई है। मकसद यही है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला है वो अफगानिस्तान को लेकर है। जो दुश्मन है वो उस पर आग डालने की कोशिश करे, लेकिन कोई इंसानी बहरान जन्म ना ले। इसलिए ज़रूरत है कि ना सिर्फ उसको रिकगनाइज़ किया जाए, उसको एड किया जाए और उसके साथ साथ उनके अकाउंट जो फ्रीज़ किए उनको भी रिलीज़ किया जाए। नाते मेरे से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।